मेरा नाम है मुकेश सोनरे और मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। अ, आज मैं आप लोगों के लिए सर्किट ब्रेकर के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ओल्ड एग्जामों में जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और यूथ कंपटीशन में जितने मेंशन किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आज सॉल्यूशन करेंगे और उसका सभी को मतलब स्टेप बाय स्टेप और थ्योरी को मैक्सिमम हम पूरा थ्योरी करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल होंगे उनको हम स्किप भी करेंगे, क्योंकि उन न्यूमेरिकल को हम एक ऐसा वीडियो बनाए क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन समथिंग 100 क्वेश्चन के आसपास है। उनका अलग से एक वीडियो बना लेंगे ताकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रिपीटेड भी क्वेश्चन है तो उनको बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर communication with the aim of achieving high figure of merit of HVDC सर्किट ब्रेकर। इसमें पूछा गया है HVDC सर्किट में जो वियोजक उच्च आंकड़ों की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ संचार के लिए निम्न में से कौन सा हम यूज करेंगे। तो ऑयल इंटरप्रेटर आता है एक, और ईयर इंटरप्रेटर और वैक्यूम इंटरप्रेटर और SF6 इंटरप्रेटर। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इसमें वैक्यूम इंटरप्रेटर का यूज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है कि HVDC सर्किट में उच्च आंकड़ों की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ संचार के लिए वैक्यूम इंटरप्रेटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, किसका? वैक्यूम इंटरप्रेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास कि अंतिम चिंगारी बुझाने आर्क इंटरप्शन के बाद आपूर्ति आवृत्ति पर सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स के बीच वोल्टता को क्या कहा जाता है? कॉन्टेक्ट के बीच वोल्टता को क्या कहा जाता है? आफ्टर फाइनल आर्क interruption, the voltage appearing between the circuit breaker contacts at supply frequency is called। तो देखो ऑप्शन ये हमारे पास है, ट्रेंजिएंट वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज एंड आर्क वोल्टेज एंड थर्ड क्या है? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा, रिकवरी वोल्टेज रहेगा। अंतिम चिंगारी बुझाने के लिए जो आर्क इंटरप्शन के बाद आपूर्ति आवृत्ति पर सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के बीच में वोल्टता को रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। हम कौन सी? रिकवरी वोल्टेज कहेंगे। यह वोल्टेज आरएमएस मान को प्रदर्शित करेगा। किसके मान को प्रदर्शित करेगा? ये आरएमएस वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर चार्जिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या है इसमें? फर्स्ट वाला, क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, क्या करेंगे? परिपथ वियोजक को बंद होना। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ द आर्थिंग स्विच, क्या? भू संपर्कन स्विच को खोलना। और तीसरा है क्लोजिंग ऑफ द आइसोलेट, जो आइसोलेट है उसको बंद करना। तो इसमें इसको एक सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भू संपर्क स्विच करेंगे। सबसे पहले भू संपर्क से उसको हम स्विच को ओपन करेंगे। उसके बाद आइसोलेटर को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे? उसको परिपथ वियोजक बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद होना। तो संचरण लाइनों के आवेशन की प्रक्रिया मुख्य इस प्रकार है। सर्वप्रथम भू स्विच को खोला जाता है, तत्पश्चात आइसोलेशन को बंद किया जाता है, तब इसके बाद परिपथ वियोजक को बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक सीक्वेंस था किस प्रकार से हम उसके ऊपर काम करेगा, यही हमें बताना था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर शुड बी। कॉन्टेक्ट का जो सर्किट ब्रेकर, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण दिया था, ये दो कॉन्टेक्ट है। ऑयल सर्किट ब्रेकर रहेगा तो ये दोनों मूविंग कॉन्टेक्टर रहेंगे, तो ये दोनों ऑयल के अंदर रहेगा और ये आपस में कॉन्टेक्टर रहेगा। तो इन कॉन्टेक्ट के बीच में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है,
तो इसमें रहेगा कि 4 ओम से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में संपर्क जो कॉन्टेक्ट प्रतिरोध है, जितना संभव हो सके कम प्रतिरोध होना चाहिए उसका। ठीक है, जिससे कि प्रदोष की अवस्था में सप्लाई की अलग अलग डिस्कनेक्टेड करके परिपथ को सुरक्षा प्रदान कर सके। यह परिपथ की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमें हमारे पास सबसे कम वैल्यू यही था, जितना कम हो सके उतना हमारे पास कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर आर आर्क एक्स एक्साइटेशन इन सर्किट ब्रेकर द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इसमें बोला है सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन में आर्क का प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जा सकता है। आर्क का हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है। रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा जो आर्क है वो कम हो सके, उस टाइम पे जब ऑन और ऑफ करते समय जो आर्क उत्पन्न होता है वो कम हो जाए। ठीक है, और कम समय में वो हो जाए। तो इसका एक अलग अलग रीजन है। आर्क के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। आर्क की लंबाई को छोटा करके, अगर लंबाई को छोटा करेंगे तब भी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्क को कोई छोटे छोटे आर्क में विभाजित करके। ये सही बात है कि अगर हमारे पास आर्क है तो उसका हम ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जो आर्क है अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाए और उस चिंगारी से वापस ना उत्पन्न होना चाहिए। अलग अलग करने से वो पूरी तरह से बुझ सके ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा सी वाला। सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन में आर्क का प्रतिरोध बढ़ाने हेतु आर्क की लंबाई बढ़ाना, आर्क को पतला करना या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है, आदि विधि का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर। मोल्डेड केस परिपथ वियोजक का इस्तेमाल करके अ, किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम देखते हैं ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। मोल्डेड केस परिपथ वियोजक का इस्तेमाल अति भार और लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। परिपथ वियोजक की रेटिंग सामान्य एमवीए में होती है। यह परिपथ में असामान्य स्थिति में सर्किट को ब्रेक करने का यंत्र है, जो ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार का होता है। कैसा? ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, मोल्डेड का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में उसका प्रोटेक्शन करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैविंग हायर रेटिंग, किस प्रकार के परिपथ वियोजक की रेटिंग उच्च होती है? किस प्रकार के परिपथ की रेटिंग उच्च होती है? तो यह रेटिंग ईयर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग उच्च रहेगी। मिनिमाइजर, ये तो एमसीबी होगा। ठीक है, एमसीबी की फुल फॉर्म याद रखना। एमसीबी का भी क्या होता है? मिनिमाइचर सर्किट ब्रेकर, ये भी पूछा जाएगा। ओसीबी रहता है जो ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जिसको ऑयल इसमें रहता है जो कि आग को बुझाने के लिए। और एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का यूज कर रहेंगे। और वीसीबी जो बोलते हैं, वीसीबी ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिपथ वियोजक की रेटिंग उच्च होती है। वायु सर्किट ब्रेकर की अभिकल्पना 15 केवी वोल्टता पर 500 एमवीए वियोजक क्षमता तक के लिए की जाती है। इसका उपयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार की वोल्टता में किया जाता है। ठीक है, यह सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ पे किया जाता है? एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज। अब यहाँ पे पूछा है ओनली कि सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके काम को पूछा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये टू सेफ गार्ड द सर्किट, मतलब एक सेफ गार्ड गार्ड की तरह, मतलब सेफ्टी करना हो गया इसका काम। ठीक है, एक सेफ गार्ड रहेगा। ठीक है, परिपथ की रक्षा करना है। इसके बारे में देखते हैं हम। परिपथ वियोजक का कार्य परिपथ की रक्षा करना। परिपथ वियोजक की रेटिंग केवीए या एमवीए में उसको हम करते हैं। ठीक है, परिपथ वियोजक के
दोनों और आइसोलेटर जुड़ा होता है। कैसा? दोनों और आइसोलेटर जुड़ा होता है, जो सिर्फ नो लोड पर प्रचालित होता है। कैसा? नो लोड के ऊपर वो प्रचालित होता है, जबकि परिपथ वियोजक लोड एवं नो लोड दोनों पर ऑपरेट होते हैं। लोड और नो लोड दोनों पर ऑपरेट होते हैं। उच्च निर्धारण का परिपथ ब्रेकर हाई मतलब इसके लिए यूज करेंगे हाई वोल्टेज पे हम तो SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। वितरण प्रणाली में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी हम उसके साथ में पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए पॉइंट ही उसमें मेंशन किया गया थ्योरी में, जिससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी। निम्नलिखित में से किस उपकरण में धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं, तो ये आइसोलेटर में आवश्यक नहीं, सर्किट ब्रेकर में तो है, रिले में भी है, लोड ब्रेक स्विच में भी रहेगा, लेकिन आइसोलेटर में नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी हमें रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको बनाते समय आइसोलेटर के लिए धारा रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आइसोलेटर का उपयोग हम नो लोड कंडीशन में करते हैं। आइसोलेटर को परिपथ वियोजक के दोनों ओर जोड़ते हैं, मतलब परिपथ को दोनों ओर उसको जोड़ेंगे। जैसे VCB के दोनों ओर हम लगाएंगे, या ट्रांसफार्मर के दोनों ओर हम आइसोलेटर का यूज करेंगे, ताकि दोनों से हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके उसके ऊपर वर्क कर सके, उसका मेंटेनेंस कर सके, उसको सही, अगर वो खराब होता है तो उसको सही किया जा सके। ठीक है, परिपथ वियोजक की रेटिंग कैसी है? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग केवीए में रहती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी इसी में रहती है, और इसकी भी रेटिंग इसी में है, तो इसको ध्यान देना। आइसोलेटर एक क्लिप स्विच की तरह होता है। ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद ओपन किए जाते हैं, और किसके बाद ओपन करते हैं हम? सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, आइसोलेटर की रेटिंग चार्जिंग करंट के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इन द सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टेक्ट्स आर मेड ऑफ। परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं आर्किंग संपर्क? तो ये देखना है, कॉपर टंगस्टन एलॉय के बनाए जाते हैं। जो आर्किंग कॉन्टेक्ट रहता है, जैसे मैंने बोला कि ये कॉन्टेक्ट मान के चलो दो मूविंग कॉन्टेक्ट है। मूविंग कॉन्टेक्ट है यानी कि जब हम ऑफ करेंगे तो ये क्या रहेगा? अलग रहेगा। जब उसको हम ऑन कर देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, दोनों में करंट सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट रहते हैं। थोड़े हमें क्या उसको हैवी बनाते हैं, तो ये किसके बनाए जाते हैं? कॉपर टंगस्टन का बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर टंगस्टन का ये बनाया जाता है, एलआई का बनाया जाता है, दोनों को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो। मिनिमाइजर सर्किट ब्रेकर MCB आर यूज इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। कहाँ पे? घरों में, और जो अलग अलग हमारी कॉमर्शियल है उसमें भी यूज किया जाता है, व्यवसाय में। ठीक है, कंट्रोल क्या है? इंस्टॉलेशन फॉर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, किस लिए? कंट्रोल करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ सिंगल पोल MCB कॉमर्शियल अवेलेबल? इसकी रेंज हमें पूछा है, किसमें? वाणिज्य रूप में उपयोग किया जाने वाले की रेंज। सिंगल पोल रेटिंग की उसकी रेटिंग रहती है, ये हमारे पास हो जाएगी 0.5 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक रहती है सिंगल पोल वाली। ठीक है, तो सिंगल पोल की रेटिंग आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट ब्रेकर मोस्ट बी इक्विप्ड फॉर रिमोट ऑपरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सर्किट ब्रेकर निम्न में से किसके साथ रिमोट ऑपरेशन के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए? रिमोट ऑपरेशन के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। ठीक है, सर्किट ब्रेकर निम्न में से किसके साथ रिमोट ऑपरेशन के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए? तो ये हमारे पास रहेगा, संट ट्रिप के साथ में सुसज्जित किया जाना चाहिए। कौन सी ट्रिप? संट ट्रिप के साथ में। सर्किट ब्रेकर को रिमोट से ऑपरेट करने के लिए संट ट्रिप की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। कैसी? सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी? हमारे संट ट्रिप की है। ये तो ठीक है, इनकी भी आवश्यकता है, ऑप्शन में दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन को हमें यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्किट ब्रेकर इज डिवाइस that is used for protection of circuit breaker is an
एक्सप्लेन ऑफ। सर्किट ब्रेकर ऐसी डिवाइस है जो सर्किट की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का उदाहरण देना है हमें, ठीक है। तो ये क्या स्विच गियर कहलाता है, ठीक। क्या कहलाएगा, स्विच गियर। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी एक मैकेनिकल डिवाइस है, नहीं मैकेनिकल डिवाइस है जो कि सामान्य तौर पर और असामान्य तौर पर दोनों परिस्थिति में हम इसको परिपथ की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। और इसको ये उदाहरण किसका है, स्विच गियर का उदाहरण है, ठीक है। स्विच गियर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो स्विच गियर एक प्रणाली जिसमें विद्युत प्रदाय प्रणाली में स्विच गियर पैनल बनाया जाता है उसका, ठीक है। बोर्ड या फिर स्विच बोर्ड पर स्थापित एक युक्ति है जो प्रणाली को कंट्रोल करेगी, मेजर करेगी, उसका प्रोटेक्शन करेगी वो, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना कि स्विच गियर की डेफिनेशन अगर आपको पूछता है तो आप बता सको या किसी को एक्सप्लेन कर सको, ठीक है, इंटरव्यू में काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स इज अचीव्ड बाय। शून्य विद्युत धारा रुकावट, शून्य विद्युत धारा रुकावट, तेल और वायु विस्फोट सर्किट ब्रेकर में किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। शून्य विद्युत धारा और रुकावट, तेल और वायु विस्फोट सर्किट ब्रेकर में किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये किसके द्वारा, अंतराल के विस्तार या शीतलन या विस्फोट प्रभाव से, ठीक है। ऑयल या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में शून्य विद्युत धारा रुकावट सर्किट ब्रेकर में संपर्क अंतराल को बढ़ाकर, मतलब उनके बीच में अंतराल को हम बढ़ाएंगे या फिर कूलिंग करेंगे या ब्लास्ट प्रभाव का यूज भी हम करेंगे इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग था, बी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स हैज लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेज। निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर की सबसे कम ऑपरेटिंग वोल्टेज है, किस सर्किट ब्रेकर की सबसे कम ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो एयर ब्रेकर की सबसे कम रहेगी, ठीक है। एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर की ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होती है। इसकी अभिकल्पना 15 केवी वोल्टता पर 500 एमवीए वियोजन क्षमता तक के लिए की जाती है। इसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों में हम करते हैं और वोल्टता में होती है। इसके चल और अचल संपर्क जो कॉन्टेक्ट रहते हैं, कॉन्टेक्ट अचल यानी कि परमानेंट फिक्स रहते हैं और चल रहेगा वो मूवेबल रहेगा। ये कैसे बनाते हैं, कॉपर या चांदी के बनाए जाते हैं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, which electrical device is used to reduce the arc produced between conductors। चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आर्क को घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति प्रयुक्त होती है। तो कौन सी युक्ति होती है इसमें, कैपेसिटर का। आर्क के मध्य उत्पन्न जो आर्क को घटाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो पावर फैक्टर सही हो, ठीक है। चालकों के मध्य उत्पन्न आर्क को हटाने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। चालक के मध्य में आर्क उत्पन्न होने का मुख्य कारण है इंडक्टेंस। इससे इंडक्टेंस के प्रभाव से उसमें कैपेसिटर का यूज करने से उसका प्रभाव इंडक्टेंस का कम हो जाएगा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी इज डिफाइंड अस द। बैटरी के आवेशित होने की अवस्था को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, बैटरी के आवेशित चार्ज होने की अवस्था को किसमें किया जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसको हम देखो। तो देखिए, पूरी तरह आवेशित होने पर क्षमता के सापेक्ष इसकी क्षमता पर उपलब्ध प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ इट्स कैपेसिटी अवेलेबल रिलेटिव टू द कैपेसिटी व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। किसके परसेंटेज के ऊपर हम देखेंगे, बैटरी के आवेशित होने की अवस्था को पूरी तरह से आवेशित होने की क्षमता के सापेक्ष उसकी क्षमता को उपलब्ध प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। एक दो बार आप रीड करोगे या एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में कुछ भी नहीं होता है, आप भले पढ़े हो
थ्योरी कितने भी बार पढ़ लिए हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है। परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो सर्वाधिक आर्क रोधी होता है, निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक आर्क रोधी तो हाई वैक्यूम रहता है, जो सर्वाधिक विरोधी रहेगा। सबसे विकल्प में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में पदार्थ उच्च निर्वात सर्वाधिक आर्क रोधी होता है, क्योंकि अपेक्षाकृत उच्च निर्यात मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है इसकी। कैसी हाई रहेगी? नेक्स्ट है 132 किलो वोल्ट या उससे अधिक के पावर सिस्टम के लिए किस प्रकार का परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, 132 के ऊपर का। तो हम जो 132 से ऊपर रहता है उसको SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, 132 से ऊपर वाला। ठीक है, इससे कम में हम क्या वैक्यूम का यूज कर रहे हैं। ठीक, SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता है और साइज में कॉम्पैक्ट होता है, साइज में ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा। ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट हाई कंडक्टिविटी और लो प्रेशर और लो वेलोसिटी का होता है। कैसा? लो प्रेशर लो वेलोसिटी रहेगी उसमें। SF6 सर्किट ब्रेकर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम SF6 गैस होता है, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। कैसा? नॉन टॉक्सिक होता है इसमें। बिजली व्यवस्था में किसी भी परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर का मौलिक कार्य क्या है? ठीक है, बिजली व्यवस्था में किसी भी परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर का मौलिक कार्य क्या है? तो मौलिक कार्य सर्किट बनाना या तोड़ना होता है। क्या है मौलिक कार्य? सर्किट बनाना या फिर उसको तोड़ना होता है। मेन काम इसका यही है सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, मुख्य या कार्य फाल्ट की स्थिति में इसको अलग करना रहेगा, या फिर हम मैनुअली भी इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू, क्या बोला है इसमें? परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर में संयोजक क्षमता निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? ठीक है, किसके बराबर होती, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2.55 टाइम्स द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के बराबर है। सममित वियोजक धारा का 2.55 गुना रहेगी। ठीक है, परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर में जो कनेक्शन क्षमता सममित वियोजन धारा का मान कितना रहेगा? 2.55 गुना के बराबर रहना चाहिए। मेकिंग करंट बराबर रहेगा, मेकिंग करंट बराबर 2.55 गुणित रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। कितना? रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट को याद रखना। ठीक है, ब्रेकिंग करंट के इतने रहेगा 2 पॉइंट, अब इसको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए डीसी सर्किट ब्रेकर द करंट इंटरप्शन एंड आर्क quenching इज obtained बाय। डीसी सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और चाप समन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारे पास हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन के द्वारा करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? हाई रेजिस्टेंस के द्वारा। सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और चाप समन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, डीसी सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और आर्क समन उच्च प्रतिरोध बाधा सर्किट हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन द्वारा किया जाता है। इस विधि में आर्क की उच्च धारा द्वारा ताप उत्पन्न करने से पहले ही संपर्क के मध्य अंतराल और प्रतिरोध बढ़ा देने से आर्क घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड सर्किट ब्रेकर इज इंडिया फॉर रूरल आउटडोर एप्लीकेशन रेंजिंग फॉर 22 kV टू 66 kV तक रहता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ वियोजक जो भारत में सामान्य 22 kV से 66 kV ग्रामीण आउटडोर में रूरल में करते हैं के लिए किया जाता है, तो कौन सा रहेगा हमारे पास? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है ग्रामीण में।
सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग भारत में आमतौर पर रूरल क्षेत्र में, रूरल एरिया में किया जाता है। दूरी ज्यादा होने के कारण इंस्टॉलेशन में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र में इसको करेंगे हम। और इसकी रेंज दी है 22 से 66 केवी तक, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम इसका। आर को बुझाने की धारा शून्य विधि में माध्यम का विनियमन किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? ठीक है, द डी आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम इन करंट जीरो मेथड ऑफ आर एक्सटेंशन इज नॉट अचीव्ड बाय। तो किसके द्वारा यह हो जाएगा? सिलेक्टिंग द आर्क, आर्क को विभाजित करना, ठीक है। धारा शून्य विधि, करंट जीरो मेथड में आर्क की प्रत्यावर्ती धारा को शून्य स्थिति के पश्चात ही रिस्ट्राइकिंग होने से रोका जाता है, इसलिए इसे शून्य बिंदु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्क के स्थान को दाब मुक्त वायु या गैस की तेज गति के त्वरण द्वारा शीतलित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क के बीच मध्यम आयनीकृत नहीं हो पाता है और आर्क दब जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय उच्च क्षमता वाले केवल एसी सर्किट में हम करते हैं। कहां पर कर रहे हैं? केवल एसी सर्किट में करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्स्ट्रा वोल्टेज लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर आर मोस्ट सुटेबल? क्या है? एक्स्ट्रा वोल्टेज लाइन में कौन सा सर्किट ब्रेकर बेहतर होता है, सबसे ज्यादा? तो ये हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज एक्स्ट्रा वोल्टेज लाइन में करते हैं, जो कि 132 केवी से ऊपर हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी साइज और ये कैसा रहेगा? ठीक रहते हैं। अति उच्च वोल्टेज लाइन में SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं हम। SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज एक स्विच गियर में, कैसा? सर्किट वियोजक सर्किट को ब्रेक करने में हम धारा ट्रांसफार्मर, बुशिंग और केबल्स एंड कैपेसिटर आदि में SF6 सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं वहां पे करेंगे हम, और केबल्स के लिए या बुशिंग के लिए अलग अलग उसका हम मेंटेनेंस के लिए हम यूज करेंगे। SF6 सर्किट ब्रेकर में वियोजक में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का यूज करते हैं हम। किसका यूज कर रहे हैं? दाब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का उत्थान की दर क्या है? ये हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दर पूछा है। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर ये नहीं है। सिर्फ तंत्र, इंडक्टेंस सिस्टम, कैपेसिटेंस नहीं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज उत्तन की दर केवल धारिता और प्रेरकत्व की दर पर होती है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला इसको आप याद रखना, ठीक है। 3 टाइम RV, और जो हमारे पास वोल्टेज है मैक्सिमम बटे में हमने करा √L/C, ठीक है, एंड साइन। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिले सोलेनाइड इज यूज टू मूव इन आयरन कोर और प्लंजर? निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिले में सोलेनाइड का प्रयोग आयरन कोर या प्लंजर को घुमाने के लिए किया जाता है? ठीक है, आयरन कोर या फिर प्लंजर को घुमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार का हम यूज करेंगे? तो ये हमारे पास सोलेनाइड टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। किस प्रकार का सोलेनाइड टाइप का यूज करेंगे हम? सोलेनाइड प्रकार के रिले में सोलेनाइड का उपयोग आयरन कोर या प्लंजर को घुमाने के लिए किया जाता है। सोलेनाइड एक त्रिविमीय कोइल को कहते हैं। भौतिक रूप से सोलेनाइड स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं।
इसमें से धारा को प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न निर्मित हो जाएगा उसमें। और तार की चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बेलनाकार आकार का किसी एक के ऊपर लिपटा रहता है, जिसके अंदर कोई भी चुंबकीय लोह हो सकता है, कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग जो भी अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग रखे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसमें भी मटेरियल क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग करंट चॉपिंग द करंट एक्चुअली ब्रेक्स। ड्यूरिंग करंट चॉपिंग द करंट एक्चुअली ब्रेक्स। करंट की छटाई के दौरान करंट वास्तविक रूप से शून्य मान से गुजरता है। कैसा? वास्तविक रूप से शून्य मान से गुजरता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्वाभाविक करंट शून्य की घटना के दौरान, स्वाभाविक करंट शून्य की घटना के पहले, शून्य की घटना के पहले, बिफोर द इंस्टॉलेट ऑफ द न्यूट्रल करंट जीरो, ठीक है। स्वाभाविक करंट सुनने की घटना के पहले करंट का ब्रेकिंग करंट चॉपिंग कहलाता है। कैसा? ब्रेकिंग करंट चॉपिंग। स्वाभाविक करंट शून्य की घटना के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इमोबिल कॉन्टेक्ट इन डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर इज। डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में अचल संपर्क की संख्या होती है। अचल संपर्क की संख्या कैसे होती है? तो ये हो जाएगी 2। कैसी? डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर में फिक्स्ड कॉन्टेक्ट की संख्या 2 और मूविंग कॉन्टेक्ट की संख्या 1 होती है, ठीक है। कैसी रहेगी? डबल फिक्स्ड रहेगी, उसकी संख्या 2 और मूविंग कॉन्टेक्ट की संख्या 1 डबल, ठीक। नेक्स्ट है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्क क्या है? आर्क फर्नेस ड्यूटी या खिंचाव तंत्र ट्रैक्शन सिस्टम में। तो किस में यूज किया जाता है? तो ये हमारे पास ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। किसका? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। कहां पे यूज कर रहे हैं हम? ट्रैक्शन में यूज किया जा रहा है, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए संपीड़ित वायु को धातु टैंक में इकट्ठा किया जाता है और आर्कों को कुचलने के लिए हम वायु को उच्च गति पर उसको नोच द्वारा छूट दी जाती है और उसके ऊपर हम फोर्स देकर उसका आंखों को बुझाते हैं, ठीक है। एयर ब्लास्टर किसी एक कॉन्टेक्ट रहेगा, जैसे ये हमारा दो कॉन्टेक्ट है, इसके ऊपर जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक हम देंगे कि प्रेशर में देंगे हम, तो हमारे पास क्या कम हो जाएगा वो, ठीक है। ये दाब रहता है इसके टैंक का दाब, देखो 85 से 175 केजी पर सेंटीमीटर तक होता है। कितना? इतने तक रहेगा। निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोध क्षमता क्या होती है? प्रतिरोध क्षमता, रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी हाई। कैसी? ज्यादा रहेगी। निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोध क्षमता उच्च होती है। इसका प्रयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के वोल्टता में होता है। इसके चल और अचल संपर्क पर्याय कॉपर चांदी की धातु के बने होते हैं, इन्हें मुख्य संपर्क कहते हैं। मुख्य संपर्क कहते हैं। नेक्स्ट है, डज नॉट हैव एनी रिपेयरेबल कंपोनेंट्स। खालिस्तान में कोई भी पुर्जा मरम्मत योग्य नहीं होता है। कौन सा? तो ये हमारा हो जाएगा किसमें? एयर ब्लास्ट में तो रहता, ओसीबी में भी है, एमसीबी में कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा? एमसीबी में देखिए बी वाला राइट आंसर, कोई भी पुर्जा मरम्मत की योग्य नहीं होता है। एमसीबी उच्च धारा और उच्च वोल्टता के लिए रिले द्वारा सिग्नल प्राप्त करता है और स्वचालित होकर प्रदोषी परिपथ को विद्युत शक्ति प्रणाली में पृथक विच्छेदन कर देता है। इसके अतिरिक्त एमसीबी रक्षण युक्ति का एक अंग भी है। कैसा? रक्षण युक्ति का एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश
is not a method of high resistance interruption of arc excitation. खालिस्तान आर्क समाप्ति के उच्च प्रतिरोध इंटरप्शन की विधि नहीं है। तो ये हमारे पास ब्लास्ट इफेक्ट एक विधि नहीं है। आर्क लेथनिंग, आर्क कोस्टिंग और आर्क कूलिंग ये है इसकी एक विधि है। ठीक है, ब्लास्ट प्रभाव आर्क समाप्ति के उच्च प्रतिरोध इंटरप्शन की विधि नहीं है ब्लास्ट प्रभाव। ठीक है, इंटरप्शन की विधि क्रमशः आर्क, एक इसका क्रम भी हमें याद रखना है। ठीक है, आर्क लेंथनिंग, आर्क कॉन्स्टेनिंग और आर्क कूलिंग और आर्क स्प्लिटिंग है। ठीक है, ये हमारे पास हो रहे हैं। तो ये एक विधि याद रखना। हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन में आर्क लेंथनिंग, आर्क कूलिंग, आर्क स्प्लिटिंग, आर्क कॉन्स्ट्रेनिंग और लो रेजिस्टेंस इंटरप्शन के लिए कूलिंग, ब्लास्ट इफेक्ट और गैप लेंथनिंग, कूलिंग, ब्लास्ट इफेक्ट और लेंथनिंग। एक सर्किट ब्रेकर की निर्धारित संयोजन क्षमता उसी निर्धारित संयोजन क्षमता से खालिस्तान गुना होती है। कितनी रहेगी खालिस्तान गुना, ये हमें दिया है। तो ये अभी हमने पढ़ा ये वाला। ठीक है, मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 ब्रेकिंग करंट का। ठीक है, तो ये आप याद रखना। एक सर्किट ब्रेकर की रेटेड संयोजन क्षमता उसकी रेटेड सम्मित वियोजन क्षमता से 2.55 गुना होता है। मेकिंग कैपेसिटी का ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, माना कि अधिकतम सम्मित वियोजन का मान किलो एम्पियर में निर्धारित है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको आप एक बार रीड कर लेना, इतना भी है वीडियो को पुश करके। ठीक है, और उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किंग कॉन्टेक्ट इन ए सर्किट ब्रेकर इज यूजली मेड ऑफ। परिपथ वियोजक में आर्किंग कॉन्टेक्ट किससे बनाए जाते हैं? तो कॉपर टंगस्टन के बनाए जाते हैं, इसको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक त्रिकलीय परिपथ वियोजक जिनकी रेटिंग कितनी है, ये हमारे पास एम्पियर में और एमवीए और 100 केवीए और 4 सेकेंड निर्धारित। तो ब्रेकिंग धारा हमें देखना है। क्या देखना है? ब्रेकिंग धारा हमें देखना है। तो आप देखो, सम्मित ब्रेकिंग धारा देखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, ब्रेकिंग करंट हमने रखा ऊपर। ठीक है, बटे में हमारे पास जो भी करंट था हमारे पास ये रख लिया हमने। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ब्रेकिंग धारा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स आर सुटेबल फॉर। बहुतेल परिपथ वियोजक खालिस्तान के लिए उपयोग रहता है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज कहां पर करते हैं? हाई वोल्टेज सिस्टम में हम इसका यूज करेंगे। बहुतेल परिपथ वियोजक उच्च वोल्टेज प्रणाली के लिए उचित होता है। तेल परिपथ वियोजक 2.5 केवी वोल्टता पर 15 एमवीए वियोजक क्षमता तथा 230 केवी वोल्टता पर 5000 एमवीए वियोजक क्षमता के लिए की जाती है। नेक्स्ट है वोल्टेज स्तर के बढ़ते क्रम में जिसके लिए यह सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल किया जाता है, निम्न क्रम में से कौन सा क्रम सही है? निम्न क्रम में से क्या है? वोल्टेज स्तर के बढ़ते क्रम में जिसके लिए यह सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, निम्न क्रम में कौन सा है? तो ये हमें देखना है। तो ये हो जाएगा आर्क स्लिप्टर टाइप और मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप, प्लेन ब्रेक टाइप। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्किट ब्रेकर आर्किंग इज डिसाइरेबल। परिपथ वियोजक में आर्किंग वांछनीय होता है। ठीक है, परिपथ वियोजक में जो आर्किंग है कैसा होता है ये हमें पूछा है। तो धारा के शून्य होने तक केवल स्पार्क के अलग होने के बाद कैसा है?
धारा के जब शून्य होता है, स्पार्किंग क्या है, ओनली आफ्टर कॉन्टेक्ट सेपरेशन टिल करंट जीरो। परिपथ वियोजक में आर्क संपर्क के अलग होने, आर्क जब संपर्क अलग होता है के पश्चात और धारा के शून्य होने के पश्चात मध्य वांछित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बारे में सही कथन को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं सर्किट ब्रेकर में कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन था, 41वां है ना। ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कौन सा है, बेस्ट मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज 2.2 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये तो सही है, राइट वाला है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू, इज नॉट, द मेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर इज टाइम्स नो ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये भी हमारे पास गलत आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इंक्रीज्ड बाय। परिपथ वियोजक के संपर्क के बीच आर्क के प्रतिरोध को खालिस्तान के रूप में बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास स्लिप्टिंग द आर्क इन नंबर ऑफ आर्क इज सीरीज। परिपथ वियोजक में आर्क को स्लिप्ट करके आर्क की लंबाई को बढ़ाया जाता है। आर्क रेजिस्टेंस बढ़ेगा जा सकता है और आर्क स्लिप्टिंग की सहायता से आर्क को तितर बितर करके हम आर्क को रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उसका, और आर्क को परस्पर हटाएंगे उसके ऊपर से। ठीक है। तो इसको ध्यान देना, परिपथ वियोजक के संपर्क के बीच में आर्क का प्रतिरोध को खालिस्तान के द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्क को बहुत सारी सीरीज आर्क में विभाजित करके, मतलब अलग अलग सीरीज में विभाजित करके उसको हम बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। निम्नलिखित परिपथ वियोजक में से सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य किसमें होती है, किसमें होती है। तो ये हम देखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है। किसमें, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वियोजक सबसे अधिक रहता है। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में 15 केवी वोल्टता पर 500 एमवीए वियोजक क्षमता तक के लिए की जाती है। इसका प्रयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की वोल्टता में होता है। इसका निरीक्षण तथा परीक्षण सरल होता है। इसका निरीक्षण और परीक्षण इसमें सरल रहेगा। Why does minimum oil circuit breaker has less value of oil? न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में तेल का आयतन कम होता है, क्योंकि तेल का आयतन कैसा रहेगा, न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में तेल का आयतन कम होता है। संपर्क के माध्यम से विद्युत रोधन होता है। तो इसमें देखते हैं हम, राइट आंसर इसका रहेगा ये सी वाला। भूमि से रोधित करने हेतु संपर्क को ठोस विद्युत रोधन प्रदान करते हैं। भूमि से रोधित करने हेतु, ठीक है, किसका यूज करें, सॉलिड इंसुलेट मटेरियल इज प्रोवाइडेड, इंसुलेशन करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज। ब्रेकिंग करंट क्या रहती है सर्किट ब्रेकर में, लेस देन मेकिंग करंट, मेकिंग करंट से कम रहती है। और ये हमने मेकिंग करंट बराबर हमने देखा था 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट आएगा, ब्रेकिंग करंट। ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, ये वाला देखो, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द री स्ट्राइकिंग वोल्टेज नापी जाती है, किस में नापी जाती है ये, तो ये नापी जाती है पीक वैल्यू में नापी जाती है। ठीक है। रीस्ट्रिंग वोल्टेज मेजरिंग पीक वैल्यू में मेजर की जाती है, और रीस्ट्रिंग वोल्टेज का ये फार्मूला भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज टू। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑयल का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ऑयल को
क्विंचिंग करने के लिए, किसको, आर्क को क्विंचिंग करने के लिए। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है आर्क को कुचलने, मतलब क्विंचिंग करने, उसको हटाने के लिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक तेल का गुण होना चाहिए कि वो प्रज्वलनशील नहीं होना चाहिए, मतलब जलना नहीं चाहिए, आग नहीं लगना चाहिए उसमें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके हाई होना चाहिए और विद्युत रोधी गुण भी उसका उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए इसका, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में ये देखना है हमें। तो इसमें रहेगा रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज क्षणिक, जबकि रिकवरी वोल्टेज प्रकृति के आरएमएस मान है। रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज जो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में और ले लेंगे अपन। सर्किट ब्रेकर में रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज क्षणिक, जबकि रिकवरी वोल्टेज प्रकृति में आरएमएस मान है, ठीक है। ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए, लेकिन जो रिकवरी वोल्टेज प्रकृति में आरएमएस मान है। सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है। सर्किट ब्रेकर कैसे है, एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में सामर्थ्य हो और कुछ अन्य निर्देश ना हो, तो उसकी डिजाइन ऐसी हो कि भू दोष या लघुपतन दोष की स्थिति में बिजली की धारा को स्वयं कट ऑफ कर सके। सबसे उपयुक्त कथन को चुने। एक सर्किट ब्रेकर में कौन सा है, इसका उपयुक्त कथन देखना है हमें। तो क्या है, देखो, विद्युत प्रवाह को काटना और निम्न इंडक्शन प्रवाह के साथ जोड़ना। नहीं है, इसका तो काम नहीं है। द करंट चॉपिंग इज एसोसिएटेड विथ लो इंडक्टिव करंट बिफोर इट्स न्यूट्रल जीरो। ये भी नया आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह को काटना कम वोल्टेज को जन्म देना। तो ये भी हमारे पास नहीं रहेगा, कम वोल्टेज नहीं जाए। विद्युत प्रवाह का काटना आर्क की रिस्ट्रैकिंग के कारण उच्च वोल्टेज को जन्म देना। इसमें एक सर्किट ब्रेकर में विद्युत प्रवाह को काटना होता है आर्क की रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज के कारण वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को जन्म देना, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा राइट आंसर, इसको ध्यान देना। अब ये 50 क्वेश्चन पे आ गए, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं 400 केवी सिस्टम के लिए हवा ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है। संचालित होने के लिए समय लगता है, कितना लगेगा इसमें, तो ये हमारे पास 50 मिली सेकेंड लगेगा, मिली सेकेंड में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें एक क्विकली ऑपरेट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर इंटरप्टिंग शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग। बिना प्रतिरोध स्विचिंग के लघु लाइन दोष को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त परिपथ वियोजक है, सबसे उपयुक्त परिपथ वियोजक है। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और आगे देखते हैं हम, और भी हमारे पास है। SF6 सर्किट ब्रेकर ये वाला है सबसे उपयुक्त, ठीक है। बिना प्रतिरोध स्विचिंग के लिए लघु लाइन दोष को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त परिपथ वियोजक SF6 सर्किट ब्रेकर रहेगा। वे सर्किट ब्रेकर जिसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 का फुल फॉर्म सल्फर हेक्साफ्लोराइड विद्युत रोधी गैस का उपयोग हम इसमें करेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर कहलाता है ये। SF6 गैस का 5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में इसका प्रेशर रहेगा, कितना रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटिंग टेस्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ वियोजक का नियमित परीक्षण नहीं है, नियमित परीक्षण नहीं है, वो पूछा है कि लघु परिपथ नहीं है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं है, ये वाला। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट तो हम करेंगे, थर्मल टेस्ट भी, और डीसी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। ये 50 हो गए हमारे पास। कुछ क्वेश्चन और है, कोशिश ये करते कि इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। परिपथ वियोजक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सर्किट ब्रेकर का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज, ठीक है। परिपथ वियोजक का प्रयोग अति धारा सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह एक विद्युत युक्ति है जो मुख्य परिपथ तथा परिपथ वियोजक के मध्य में
पर्याप्त धारा करंट ट्रांसफार्मर और ट्रिपिंग कुंडली की सहायता से इस प्रकार संयोजित की जाती है कि प्रणाली के किसी परिपथ में किसी प्रकार के हानिकारक दोष उपस्थित होने पर रिले उचित होता है, जिससे ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर को खोलने में मदद करता है और दोष अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तंत्र में लगाने के लिए किस प्रकार का परिपथ वियोजक अधिक उपयुक्त है? विच इज प्रिफर्ड टाइप ऑफ सीबी टू बी इंस्टॉलेड इन। तो ये हमारे पास रहेगा ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है। सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज कर रहे हैं? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर तंत्र में हम किसका यूज कर रहे हैं कि ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज अधिक किया जाता है। इसका उपयोग एसी और डीसी दोनों में हम कर सकते हैं और इसमें चल और अचल दोनों कॉन्टेक्टर रहते हैं इसमें, और वो बनाए जाते हैं तार और चांदी के यूज करके बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। प्रतिरोधी स्विचिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। तो ये किसमें लाई जाती है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। प्रतिरोध स्विचिंग नॉर्मली एम्प्लॉय किसमें उपयोग में लाई जाती है? प्रतिरोधी स्विचिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है, तो एयर ब्लास्ट ब्रेकर में लाई जाती है। प्रतिरोधी स्विचिंग सामान्य वायु ब्लास्ट वियोजक में प्रयोग में लाई जाती है। उच्च वोल्टता से सर्किट ब्रेकरों की अभिकल्पना 6.6 केवी से 132 केवी तथा 132 केवी से 400 केवी की वोल्टता पर और 7500 केवी से अधिक वोल्टेज वियोजन क्षमता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए इंडोर सबस्टेशन फॉर 220 kV द सर्किट ब्रेकर विल बी ऑफ द टाइप। क्या है? एक अंत वर्षी सब स्टेशन है, इंडोर सब स्टेशन है, जिसका कितना है 220 केवी के लिए परिपथ वियोजक किस प्रकार का होगा इसमें। ठीक है। तो ये हमारे पास साइज में छोटा रहता है, ऐसे सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। एक अंतरवासी सब स्टेशन। ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी इन सर्किट ब्रेकर the time duration for from the instant of the fault to the action of arc is known। एक परिपथ वियोजक में 10 के क्षण से आर्क निर्यात तक के समय अंतराल कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कुल क्लियरिंग रिंग समय कहलाएगा। क्या है? टोटल क्लियरिंग टाइम कहलाएगा। परिपथ वियोजक में 10 के क्षण से आर्क को मतलब उसको बुझाने में जितना समय लगा उन टोटल उन दोनों का रहेगा। ठीक है। ए थ्री फेस 33 केवी ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड फॉर 1200 एम्पियर एंड 2000 MVA 3 सेकेंड द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान देना। न्यूमेरिकल है, ये भी आ सकता है ना। परिपथ वियोजक क्षमता MVA, इसको निकालने के लिए √3 समरूप ब्रेकिंग धारा गुणित रेटेड वोल्टेज। ठीक है। अब हमें समरूप ब्रेकिंग धारा निकालना है। क्या निकालना है? समरूप ब्रेकिंग धारा, ये पूछा है। ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वियोजक क्षमता, वियोजक क्षमता के बटे में हम इसको ले जाएंगे। ठीक है। √3 और रेटेड वोल्टेज को। हमारे पास वियोजक क्षमता कितने हैं? वियोजक क्षमता हमारे पास ये है 1200। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दिया है रेटेड वोल्टेज दिया है 33। 33 ये हमारे पास है। केवी में था, उसको हमने वोल्ट में कन्वर्ट करा, 10 की घात 3 कर लिया। इसको ही हमने इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाए समरूप। ठीक है। इसको एक दो बार करें आप, आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर इफ द लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस एज। ठीक है। एक सर्किट ब्रेकर के मामले में अगर आर्क की लंबाई को हम बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं आप। घटेगा बढ़ेगा तो बी वाला राइट आंसर बढ़ेगा। ठीक है। सर्किट ब्रेकर के मामले में अगर आर्क की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्योंकि आर्क की उच्च धारा
द्वारा ताप उत्पन्न करने से पहले ही संपर्क के मध्य अंतराल का प्रतिरोध बढ़ा देने से आर्क घट जाती है। इस विधि का प्रयोग प्राय औद्योगिक क्षेत्र में निम्न तथा मध्य वोल्टता के वाइस एयर सर्किट ब्रेकर और डीसी सर्किट ब्रेकर में हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, विद्युत ब्रेकडाउन के समय, इसमें देखते हैं हम विद्युत ब्रेकडाउन के समय क्या रहता है। तो इसमें इंसुलेशन चालक बन जाता है। इंसुलेटर क्या बनेगा ब्रेकडाउन के समय, विद्युत ब्रेकडाउन होगा तो जो इंसुलेटर रहेगा वो चालक बन जाएगा। सही बात है ये, क्योंकि जैसे कि ये एक मटेरियल है, एक इसका ब्रेकडाउन तक वोल्टेज रहेगा, जैसे कि मान के चलिए 500 वोल्ट तक सहन करेगा। अगर 500 वोल्ट से ज्यादा हम बढ़ाए तो इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर। ठीक है, विद्युत ब्रेकडाउन के समय अवरोधक चालक बन जाता है। ठीक है, इंसुलेटर चालक बन जाता है। ब्रेकडाउन का अर्थ होता है कि अवरोधक कितनी वोल्टेज को बिना अपना भंजन, मतलब उसको भंजन किए या फिर वो खराब हुए सहन कर सके। ब्रेकडाउन वोल्टेज का इस्तेमाल सामान्य ब्रेकिंग के विद्युत रोधन हेतु प्रयोग होता है या संचरण लाइन के विद्युत रोधन में होता है ये। ठीक है, धारा भंग, करंट चॉपिंग सामान्यतः खाली स्थान में होती है करंट चॉपिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगी एयर ब्लास्ट परिपथ में होता है। किसमें, एयर ब्लास्ट परिपथ में होता है। विद्युत भंग, करंट चॉपिंग सामान्य एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में होती है। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक उच्च वोल्टता के सर्किट ब्रेकरों की अभिकल्प सॉरी, ये हमारे पास रहेगा 6.6 केवी से 132 132 केवी तक, तथा 132 केवी से लेकर 400 केवी तक की वोल्टता पर 7500 केवीए से अधिक वियोजन क्षमता के लिए हम करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने का मध्यम खाली स्थान होता है। आर्क बुझाने का, तो एयर ब्रेकर में क्या रहता है, हवा रहता है। ठीक है, हवा के द्वारा, जिसके नाम पर ही है। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल रहेगा। ठीक है, एयर ब्रेकर परिपथ वियोजक में सर्किट में आर्क को बुझाने के मध्य हवा होती है। एयर ब्रेकर परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता के वायु वियोजन सर्किट ब्रेकरों की अभिकल्पना 15 केवी वोल्टता पर 500 एमवीए वियोजन क्षमता तक के लिए की जाती है। इसका उपयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार की वोल्टता में किया जाता है। किस प्रकार की युक्ति परिपथ वियोजक में लघु परिपथ दोष पैदा होने पर लाइन को ट्रिप करती है। किस प्रकार की युक्ति है, युक्ति परिपथ वियोजक में लघु परिपथ दोष होने पर लाइन को ट्रिप करती है। किस प्रकार की, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वैसे दोनों हो सकते हैं लेकिन चुंबक का यूज ज्यादा हम करते हैं। ठीक है, ट्रिपिंग के लिए चुंबक रहेगी, वो उसको क्या करेगी, खींचेगी, या रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स का यूज करेंगे। चुंबक के प्रकार की युक्ति परिपथ वियोजक में लघु परिपथ दोष होने पर लाइन को ट्रिप करती है। लघु परिपथ की स्थिति में रिले कॉइल अधिक धारा प्राप्त करेगी और उसमें अधिक मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विद्युत उत्पन्न होता है और ब्रेक उसमें हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर संनिर्धारण रेटिंग निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं, सर्किट ब्रेकर की। तो ये रहेगी शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर, कि कितना शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कितना करंट आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, परिपथ विच्छेदन की क्षमता लघु पथ धारा शॉर्ट सर्किट करंट पर निर्भर करती है, क्योंकि लघु पथित की स्थिति में धारा का मान अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए शॉर्ट इन ए सर्किट ब्रेकर आयनाइजेशन इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय, एक सर्किट ब्रेकर में खालिस्तान आयनीकरण प्रदान नहीं किया जाता है। तो कौन सा, मटेरियल ऑफ कॉन्टेक्स, एक सर्किट ब्रेकर में संपर्क सामग्री द्वारा आयनीकरण प्रदान नहीं किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने और खोलने में सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर, निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है।
संचालन तंत्र, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर तो भाई ट्रांसफार्मर का हिस्सा है ना, तो ये वाला संचालन तंत्र, ठीक है। विस्फोटक पात्र भी रहता है इसमें, और फिक्स एंड मूविंग कॉन्टेक्टर रहता है इसमें, ठीक है। ये है, ये संरक्षक रहता है जो कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है। ढक्कन के ऊपर रहता है, और बर्तन लगाते हैं, और उसको रिले उसके बीच में, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर वाइंडिंग अधिक गर्म होती है तो हमारा ऑयल क्या है, फैलेगा, फैलेगा तो वो उस टैंक कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ ए fault on the connected circuit, a circuit breaker will operate it। कनेक्टेड सर्किट में खाली हो जाने पर एक सर्किट ब्रेकर, खाली स्थान, काम करेगा, ठीक है। कैसा? कॉन्टेक्ट सर्किट में खराबी हो जाने पर सर्किट ब्रेकर कैसा काम करेगा? स्वचालित रूप से, मैन्युअली रूप से, मैन्युअली थ्रू कंट्रोल स्विच एंड डिजाइन के आधार पर। तो ये कैसा काम करेगा? कॉन्टेक्ट खराब होने जाने पर सर्किट ब्रेकर स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक काम करना लग शुरू करके करेंगे। सर्किट ब्रेकर का उपयोग परिपथ को दोषपूर्ण अवस्था में परिपथ को स्वयं खोलने में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को सामान्यतः खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है, तो ये है एमवीए में व्यक्त किया जाता है। किसमें? एमवीए में व्यक्त किया जाता है। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को सामान्य एमवीए में व्यक्त किया जाता है, किसमें? ब्रेकिंग कैपेसिटी इसमें व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मोस्ट। वायु विस्फोटित सर्किट ब्रेकरों में प्रयुक्त हवा क्या है? ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से मुक्त होनी चाहिए। कैसी? नमी से। वायु विस्फोटक सर्किट ब्रेकरों में हवा नमी से मुक्त होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी आग ना लग सके उसमें, ठीक है। नमी से मुक्त होनी चाहिए। एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर संपीड़न वायु के धातु टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। आग को कुचलने के लिए यह वायु सौव्य उच्च गति पर एक नोजल द्वारा छूट जाती है। संपीड़न वायु के टैंक का दाब 85 से 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकवरी वोल्टेज द डेट अफेयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ। परिपथ वियोजक संपर्क के गिर्द प्रकट होने वाली पूर्ण उत्पादन वोल्टता को शक्ति गुणांक पर अधिकतम होता है, तो ये हमारे पास 0 पर रहेगा। ये पिछले भी हम वीडियो में इसको करवाए हैं, ठीक है। कहाँ, कौन सा है? द रिकवरी वोल्टेज that appears across the circuit breaker contact will be maximum for power factor is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, इसमें एन ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर, क्या है? वाद्य परिपथ वियोजक का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। वाद्य इसका उपयोग किया जाता है पुनरावृत्ति सेवा के लिए, रिपीटेड ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। वाद्य परिपथ, एयर एयर ब्लास्टर का वाद्य परिपथ, इसको नाम याद रखना। वाद्य परिपथ वियोजक का प्रयोग आमतौर पर पूर्ण पुनरावृत्त सेवा के लिए किया जाता है, तथा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए के सर्किट ब्रेकरों में किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो ये 0.11 से इतना तक किया जाता है, और ये एयर ब्लास्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, मेकिंग करंट थ्री फेज ब्रेकिंग विथ रेटिंग, ये हमारे पास है, ठीक है। तो संयोजन धारा हमें देखना है। संयोजन धारा देखने के लिए हमारे पास वियोजक की विच्छेदन धारा, ब्रेकिंग करंट हम देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। क्या है? ब्रेकिंग विथ रेटिंग, ये रेटिंग दी हमारे पास एमवीए में, ठीक है। एस का मान, और इसका मान हमने रखा, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और वोल्टेज हमारे टोटल कितनी थी? 33 के रेटिंग थी, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग
करंट का मान आप निकाल सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसमें मान रखोगे आप और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज्ड इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन? निम्न में से कौन सा परिपथ विद्युत साधारणतया रेलवे विद्युतीकरण में किया जाता है? तो एयर ब्लास्ट का यूज किया जाता है। ये डबल क्वेश्चन रिपीट है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। रेलवे में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर की डिजाइनिंग और 6.6 केवी से लेकर 131 तथा 132 केवी से 400 केवी तक की वोल्टता पर 7500 वीए से अधिक वियोजन क्षमता के लिए किया जाता है। इन इंसुलेटिंग fueled dead are commonly used in circuit breaker is सामान्यतः परिपथ विच्छेदकों में प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोध तरल पदार्थ है। ठीक है, सामान्य परिपथ विच्छेदकों में प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोध तरल पदार्थ है। ये हमारे पास हो जाएगा। इसका यूज करते एयर का भी यूज करते हैं हम, और कंप्रेस एयर का भी यूज करते हैं, तो ऑल एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A distance relay with inherent directional property is known as। एक दूरी रिले जिसमें स्वाभाविक दैनिक गुण होता है, उसको किसका नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो डायरेक्शनल रिले या दैनिक अतिरिक्त रिले किस गुण से जाना जाता है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये किस में जाना जाएगा? एडमिटेंस रिले में स्वाभाविक दैनिक गुण होता है। इसका प्रयोग लंबी संचरण लाइन में सुरक्षा के लिए किया जाता है, और इसे मोहर रिले के लिए किया जाता है। लंबी के लिए तो मोहर रिले के नाम से जाना जाता है इसका उपयोग। ठीक है, किसके नाम से? मोहर रिले के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए थ्री फेज सर्किट ब्रेकर इज। ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी रहती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाला, प्रोड्यूस सीरीज वोल्टेज एंड रेटेड सिमेट्रिकल करंट। ये हमारे पास ब्रेकिंग करंट आएगी। ठीक है, कैसे है? थ्री चरण में सर्किट ब्रेकर में विभाजन क्षमता का निर्धारण समेत धारा सर्विस वोल्टेज के गुणनफल इतना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो इसमें है डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज ब्रेकर्स थ्री ब्रेकर्स। तो ये वाला हमारे पास सही है, गलत है ये। ठीक है, टू रहता है ना। देर आर टू, क्या है, विद्युत योजन OCB दो स्थित संपर्क होते हैं, तो सही है। आर्क जनरेटेड इन मोस्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स ऑब्जर्व द एनर्जी ऑयल। तो ये भी सही है हमारे पास, ऑब्जर्व सर्किट ब्रेकर इज द मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, मैकेनिकल पे ऑपरेट होता है, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ए वाला रहेगा। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल एक सदृश टैंक होता है, जिसमें निश्चित सतह तक प्रविद्युत तेल भरा रहता है, जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, और आर्क की ऊर्जा अवशोषित करती है, और वियोजक दो स्थिति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर रेफर टू परिपथ भंजक से धारा निर्मित करने का संबंध निम्न के साथ है। निम्न के साथ, तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ द सुट्स सर्किट करंट एट द टाइम ऑफ मेजर पिक। परिपथ वियोजक में ब्रेकिंग करंट का आरएमएस मान होता है, जबकि मेकिंग करंट के पिक वैल्यू के समय शॉर्ट सर्किट करंट का आरएमएस मान होता है। शॉर्ट सर्किट करंट का आरएमएस मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ एंड ESV circuit for maintenance, the following sequence is adopted। परिपथ को बंद करने और इसके अनुरक्षण के लिए निम्न क्रम अपनाया जाता है। निम्न क्रम अपनाया जाता है। ओपन द सर्किट ब्रेकर, ओपन द आइसोलेटर, ओपन द अर्थ स्विच। स्विच परिपथ वियोजक खोलें, विलगतकारी को खोलें, और भू स्विच परिवर्तन करें।
ठीक है। क्या है इसमें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के को बंद करने के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, उसके पश्चात आइसोलेटर को ओपन किया जाता है, तत्पश्चात अर्थ स्विच को ऑन कर दिया जाता है, जिससे जो चार्ज कैपेसिटेंस के कारण स्टोर कर रहते हैं, तो अर्थ स्विच के ऑन करने पर ग्राउंड हो जाएंगे और लाइन मेंटेनेंस सुरक्षा पूर्वक किया जा सकता है। An isolator is used in series with your blast circuit breaker employed at ultra high voltage lines because क्या है, चरम वोल्टेज अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में लगे या परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर के साथ विलककारी का प्रयोग श्रृंखला में क्यों किया जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, गैप बिटवीन circuit breaker contact is small, so an isolator is used to switch off voltage. सीबी संपर्क के बीच अंतराल कम होगा, जिससे विलककारी का प्रयोग वोल्टेज को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतराल कम होगा, जिससे कि विलककारी के रूप में किसमें करेंगे, गैप बिटवीन सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट स्मॉल, सो एन आइसोलेटर इज यूज्ड टू स्विच ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट चॉपिंग एकोस मोर फ्रीक्वेंटली इन, भार धारा के औसत मान के लिए किसमें धारा कर्तन बार बार होता है, धारा कर्तन। तो ये हमारे पास हो जाएगा, भार धारा के औसत मान के लिए धारा कर्तन बार बार वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है। नेक्स्ट है, देयर विल बी वोल्टेज अक्रॉस द गैप इन सर्किट ब्रेकर व्हेन, परिपथ वियोजक के चारों ओर रिक्त स्थान में वोल्टेज होता है। ठीक है, तो कितना वोल्टेज रहता है, ये अभी हमने देखा है इसका, देखिए इसमें क्या है, देखो, यदि सर्किट ब्रेकर के संपर्क में प्रतिरोध की वैल्यू R, तो ये हमारे पास रहेगा, होता है क्षणिक आइसोलेशन नहीं होता है इसमें। इन ए सर्किट ब्रेकर द री स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन, किसी सर्किट ब्रेकर में पूर्ण प्रारंभिक वोल्टता री स्ट्राइकिंग वोल्टता को खालिस्तान में मापा जाता है। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू में मापा जाता है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर को पूर्ण प्रारंभिक वोल्टता को पीक मान में मापा जाता है। पूर्ण प्रारंभिक वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू डबल होगी, इसके सिस्टम से डबल हो जाएगी। When using air blast circuit breaker, current chopping is a phenomena which is observed when air blast circuit breaker का इस्तेमाल करते समय धारा संकर्षण चॉपिंग एक घटना होती है, जिसे तब देखा जाता है जब, कब देखा जाता, बिना लोड वाले ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड, तब इसको देखा जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते समय धारा चॉपिंग एक घटना है, जिसे तब देखा जा सकता है जब बिना लोड वाले ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ करेंगे किया जाता है, तो करंट चॉपिंग मुख्य रूप से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में पाया जाता है, ये वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ए जनरेटेड हीट इन मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज, अधिकतम ऑयल सर्किट ब्रेकर वियोजक में उत्पन्न उष्मा का तापमान होता है लगभग, तो उष्मा का तापमान कितना रहता है ये हमें पूछा है। तो इसका तापमान की अगर बात करें, तो अधिकतम ऑयल सर्किट ब्रेकर में उष्मा का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की अभिकल्पना 2.5 केवी वोल्टता पर और 25 एमवीए वियोजन क्षमता तथा 230 केवी वोल्टता पर और 5000 एमवीए वियोजन क्षमता के लिए की जाती है। वर्तमान समय में उच्च वोल्टता के ऑयल सर्किट ब्रेकर ही
अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें उपयुक्त प्राविद्युत ऑयल ट्रांसफार्मर का हम ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रिफर्ड टाइप ऑफ circuit breaker to be installed in extra high voltage AC circuit? अति उच्च एसी वोल्टेज प्रणाली के संस्थापन में किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है? किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है इसमें? तो इसमें दी जाएगी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट का किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 86 क्वेश्चन थे और इन्हें हम कंप्लीट किए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे रक्षी रिलिंग हेतु परिचय, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन रिले। इनका जो 5वां चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कितने क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और वीडियो कोशिश करेंगे कि एक ही में 100 के अंदर रहेगा तो हम उसको एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, और जो भी भाई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव हो जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए, जेई के लिए, एलपी के लिए, और उसके बाद बिजली बोर्ड है एमपी में, मध्य प्रदेश में जो बिजली बोर्ड है, राजस्थान में, अलग अलग स्टेट में हर एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलेगा। आपका लाइनमैन का हो या फिर आपका जेई का हो, ठीक है, या फिर एई का, इसमें आपको सभी के लिए बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवाया उसमें, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उससे भी हमने नहीं छोड़ा है। उस न्यूमेरिकल को ही स्किप किया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।